जय श्री राधे, हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशन आपके लिए क्या है, हम लोग चेक कर लेने वाले हैं। मेरा नाम है पूजा त्यागी, मैं हूँ एक टैरो रीडर और आपके लिए लेके आती हूँ रोज ऐसी ही रीडिंग्स। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। और टाइमलेस रीडिंग है, प्योरली जब देखोगे रेजोनेट करोगे। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ओके जब आप इस रीडिंग को देखो सुनो तो अपने माइंड को बहुत ही काम रखना, पीसफुल रखना, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। जब भी डिवाइन से कनेक्ट करो, किसी भी टैरो रीडिंग से कनेक्ट करो, हमेशा पॉजिटिव होके खुले मन से, खुले दिमाग से आपको कनेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्राद्धा रानी अपनी ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप पे डालें। हे महादेव प्लीज इस रिलेशनशिप को हील करें। चलिए मैं जरा कैंडल लिट कर लेती हूँ। सभी बताऊंगी आपको, राशियां, नाम जो भी दिखेगा, लेटर्स दिखेंगे, सब बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए श्री राधे, जय श्री राधे राधे। चलिए वैक्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मुझे देखो यहाँ पे आप जो कलर्स देख रहे हो वो येलो और ऑरेंज कलर्स देख रहे हो, राइट। मुझे बृहस्पति और सूर्य की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई देती है। नीला कलर भी मुझे यहाँ पे बहुत इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है, एकदम से फ्लैश की तरह मेरे सामने आ रहा है। ये तीनों रंग आपके फेवरेट या आपके पार्टनर के, इनमें से कोई एक रंग आपका आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, नंबर 28 हो सकती है, नंबर 10 हो सकती है, आपकी नंबर 3 हो सकती है, नंबर 21 हो सकती है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है। 30 भी हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बृहस्पति सूर्य आपके उनके लगन में हो सकते हैं। पानी आपको प्रिय हो सकता है, बरसात का मौसम आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो इस मौसम को बहुत चेरिश करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। या फिर आपके व्यक्ति का फेवरेट स्पोर्ट स्विमिंग हो सकता है, या आपका हो सकता है समथिंग टू डू विद वाटर। ओके ये मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर सी फूड बहुत पसंद हो सकता है उनको, ऐसा भी है। राशियां जो दिख रही हैं, वाटर साइंस तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके अलावा लिब्रा, वर्गो, लियो दिख रहा है, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके मेष राशि भी काफी हद तक दिखाई मुझे यहाँ पे दे रही है। सबसे पहले आपके बारे में देखो, आपके बारे में बताना जरूरी है क्योंकि आप इससे रेजोनेट कर पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। देखो आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा, मतलब व्हेन आई से बहुत ही ज्यादा, आई मीन इट, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। यू हैव सम स्पाइन। ओके अब ऐसे इंसान हो, वो देखा है आपने शादियों में पहले टेंट हुआ करते थे और अगर बहुत आंधी तूफान चलता था तो वो उनके डंडे उखड़ जाते थे, वो गिर जाते थे। आप ऐसे इंसान हो कि आप ना उसको पकड़ के खड़ा रह सकते हो और बोल सकते हो कि मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दो, आई विल मेक श्योर कि ये मूव ना करे यहाँ से, इस छत को मैं गिरने नहीं दूंगा, इस छत को मैं गिरने नहीं दूंगी। कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों ही सूरतों में आप एक स्ट्रांग इंसान हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हो, स्पाइन है आपके। और आप ने जब इस व्यक्ति की तरफ आकर्षण जो आपका हुआ है वो भी इस व्यक्ति की तरफ नहीं हुआ है, इस व्यक्ति की किसी सीरत पे हुआ है, यानी कि उनकी किसी क्वालिटी पे आप अट्रैक्टेड हुए हो। आप में दो, मैं बोलूंगी कि कमियां कह सकते हैं उसको, कमियां तो नहीं कहेंगे बट हाँ दो वीकनेस है आपकी। नंबर 1 तो आपको अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, लव बॉम्बिंग, कोई आपको केयर करे, कोई आपको दो अच्छे शब्द बोले, ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं चीजें, ठीक है। एक तो ये है कमी, इसलिए बोलूंगी क्योंकि ट्रिप करती है आपको, कभी कभी आप डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पे इसकी वजह से। दूसरी कमी आपके अंदर ये है कि आप इस व्यक्ति पे बहुत अधिक इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो और आप इसको क्वेश्चन अधिक नहीं कर पाते हो। हालांकि आप जानते हो सही गलत क्या है, रेड फ्लैग्स भी जानते हो, ये भी जानते हो कि कई चीजें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो इस व्यक्ति को उतना अधिक। शायद आपको उसके चले जाने का डर है, इसके खो जाने का डर है, जो भी वजह है आप उतना क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, ठीक है। अदरवाइज आप एक मजबूत इंसान हो, सच बोलने वाले इंसान हो। लाइफ में आपको क्वालिटी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। केवल ये कह देने से कि ये रिश्ता बना लिया मैंने तुम्हारे साथ और बस अब तुम इसमें खुश रहो, लकी समझो अपने आप को, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों लकी समझूं? मैं हूं, डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, आप ऐसा सोचते हो। आपके लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप की। जितनी फ्रीक्वेंसी से बात होती है, जितनी भी बातें आपके इनके साथ होती हैं, उसमें क्वालिटी भी चाहिए आपको और कमिटमेंट भी चाहिए। आपका पार्टनर मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस टाइम? आपका पार्टनर इस टाइम मुझे बहुत ही रिग्रेटफुल एनर्जीज में दिखाई दे रहा है।
ठीक है। आपका पार्टनर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये इस बात को सोच के पछता रहा है कि इसने आपको इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। ये दोनों ही सूरतों में, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या मनमुटाव चल रहा है या छोटे टाइम के लिए भी लड़ाई क्यों ना चल रही हो, इन दोनों ही सूरतों में ये व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है। अब आप बोलोगे मैम अब तक इंडिफरेंट था, अब अचानक रिग्रेट कैसे करने लग गया? एक बात बताओ, आप जब इस व्यक्ति को मिस करते हो, 2 दिन तो ठीक रहते हो, थर्ड डे मिस करने लग जाते हो ना, फिर अपने आप को संभालते हो, फिर से वो कहीं न कहीं से भी एनर्जी टपक पड़ती है ना, बैठे-बैठे आँसू आ जाता है ना आँखों में। ये इस पर्सन के साथ भी हो रहा है। इस वक़्त इस व्यक्ति को आपकी बहुत अधिक ज़रूरत महसूस हो रही है। ये पास्ट में जाके बहुत सी आपकी मीटिंग्स और अपनी मीटिंग्स के बारे में सोच रहा है और ये रिग्रेट कर रहा है कि ये व्यक्ति, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैंने इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। एक और सूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी के केसेज़ में ऐसा भी हो रहा है, जहाँ पे जो आपका व्यक्ति है वो या तो किसी और को शॉर्ट टर्म के लिए उसने डेट किया है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होगी। थर्ड पार्टी का कंपैरिजन ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज्यादा कर रहा है, या तो थर्ड पार्टी या वो व्यक्ति खरे नहीं उतरे इनकी उसमें, ये उससे कंपेयर करके ये व्यक्ति सोच रहा है कि यार मेरा पिछला पार्टनर, पास्ट का जो पार्टनर था वो कितना अच्छा था, कितना समझदार था और उसने मुझे कभी भी असहज महसूस नहीं करवाया। ये भी क्वालिटी आपके अंदर है कि आप किसी को असहज महसूस नहीं कराते हो, आप किसी को डेलिबरेटली मैनिपुलेट भी नहीं करते हो। बृहस्पति का एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके ऊपर दिखाई देती है। आप जितने इंटेलिजेंट हो ना, उतना ही कम घमंड है आपके अंदर, ठीक है? उतने मतलब आप अम, मतलब ईगो उतना अधिक नहीं है। हालाँकि कभी-कभी अड़ जाते हो, ज़िद्दी हो जाते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ईगो नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आएगी तो फिर अड़ जाते हो आप। तो आपका जो ये पर्सन है, ये कंपेयर कर रहा है करंटली, और बहुत मतलब आज की रात की एनर्जीज बहुत अधिक मिसिंग यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप एक स्थिर रहने वाले इंसान हो और आपने इस व्यक्ति की लाइफ में काफी स्टेबिलिटी और स्थिरता लेके आप आए थे। ये व्यक्ति इस टाइम किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, और जो एक स्टेबिलिटी होती है जो आप इसको दिया करते थे, वो उस स्टेबिलिटी की एनर्जी को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपका पार्टनर। क्योंकि कोई नहीं है उसको पूछने वाला, कोई नहीं है कुछ कहने वाला, कोई नहीं है ये कहने वाला कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब चीज़ें बीत जाएँगी, अच्छा समय आएगा। ये ढाँढस बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जबकि आप एक काउंसलर भी बहुत अच्छे हो। जो आप ऐसे इंसान हो कि आप 2-3 लोगों को और काउंसल करके उनको डिप्रेशन से बाहर निकालो। हालाँकि आजकल आपकी खुद की हालत खस्ता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो, तो सोचो जो दूसरों के लिए ऐसा कर सकता है, वो अपने पार्टनर के लिए कितना सपोर्टिव रहा होगा, यानी कि आप कितना सपोर्टिव रहे होगे इनके लिए। तो इस व्यक्ति को अब तक, आपके पार्टनर को अब तक ये एनर्जी मिली ही नहीं है। बहुत मिस करते हैं ये आपको। आज रात एनर्जीज बहुत मिसिंग की हैं। बैठे-बैठे आँसू आँख पे आ रहे हैं। उस वक़्त सोच लेता, उस वक़्त सोच लेती, उस वक़्त रोक लेता, उस वक़्त रोक लेती। बहुत देर कर दी है मैंने कॉल करने में, इतना सारा समय बीच में मैंने निकाल दिया है, थोड़ा जल्दी मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। उसने मुझे एक मिस्ड कॉल दी थी, मुझे रिवर्ट करना चाहिए था, उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह के बहुत सारे सवालों से जूझते हुए मुझे आपके व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़ जिस पे आपका व्यक्ति इस वक़्त काम करता दिखाई दे रहा है, वो है स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये चाहते हैं कि जब ये आपसे मिलने आए, आपसे बात करें, आपको फ़ोन करें, तो ये व्यक्ति कन्विंसिंग लगे, ओके? मतलब बेवकूफ़ ना लगें। क्योंकि इनको पता है कि आप अभी ऐसे मूड में हो, आपने काफ़ी समय इनसे बात करे बिना शायद निकाल दिया है, या आपने इस बार इनको भाव नहीं दिया है। तो इनको ये पता है कि इस बार झुकोगे तो आप नहीं। तो इनको कन्विंसिंग लगनी पड़ेगी इनकी बात, वरना आप सवाल पूछोगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो ये व्यक्ति एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। स्क्रिप्ट झूठी है मैं ऐसा नहीं कहूँगी, पर कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है, भूमिका बाँधी जा रही है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं कैसा क्या कहूँ कि मैं कन्विंसिंग लगूँ, और सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेरा पार्टनर है, जो कि यानी कि जो आप हो, ये जल्दी से मान जाए और मेरी बात पे यकीन कर ले और मुझे इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने में हेल्प मिले। तो ये आपका व्यक्ति बहुत अधिक सोच रहा है, बहुत सारे विचार इसके माइंड में अभी चल रहे हैं। ऑलराइट, आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखो, ये अभी तक ये तो चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं इस रीडिंग में कि व्यक्ति आने वाला है आपका, ठीक है? हाँ, समय लगा रहा है क्योंकि सोच बहुत रहा है, प्लानिंग बहुत कर रहा है, आपका मूड भांप रहा है। छोटा सा मैसेज भेजेगा पहले आपको, फिर आपका तापमान चेक करेगा कि भाई आपका मूड कैसा है, फिर थोड़ा बड़ा मैसेज भेजेगा, फिर कुछ भूमिकाएं बनाएगा, इधर उधर की बातें करेगा, ये ऐसे आएगा। एक लंबा चौड़ा तुरंत अपॉलॉजी का नोट लिख के नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है? इस बात को मान के चलो, पर व्यक्ति आएगा। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये आपके यूनिवर्स के बीच की बात है, इसमें पार्टनर नहीं आता, ठीक है? आपको क्या करना है? देखो व्यूअर, अभी आप कुछ समय से स्ट्रांग बने हो, ठीक है? लेकिन आपका क्या है ना, आप लता जैसे बन जाते हो इस व्यक्ति के लाइफ में आते ही। लता आपको पता है ना कैसी होती है? बेल।
या तो रेलिंग पे चढ़ जाएगी, किसी किसी बड़े पेड़ पे ऐसे घूम घूम के उसके ऊपर चढ़ जाएगी। कहने मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि लता का कोई बेस नहीं होता, उसको जहां दिखता है वो उस पर चढ़ जाती है और डिपेंडेंट हो जाती है उसी चीज पे अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर वो चीज हट जाए तो नीचे जमीन पे आ पड़ती है, राइट। ये स्थिति आपके साथ हुई है, जबकि आप ऐसे इंसान हो नहीं, आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपने आप को वीक कर लिया है। जब ये व्यक्ति आपके पास लौट के आएगा ना, तो आपको फिर से वीक नहीं होना है। चाहे इसको एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, लेकिन आपको वापस से अपने वीक वाले फेज में नहीं जाना है। ओके, महिला पुरुष आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन लता बनने की टेंडेंसी आपके अंदर है, लता लती जो भी मान लो अपने आप को आप। ठीक है, वो नहीं करना है व्यूवर। आप का ये जो लाइफ टाइम है, ये जो जन्म है, ये किसी पे डिपेंडेंट होने के लिए नहीं हुआ है। अगर रिलेशनशिप भी है तो इक्वल टर्म्स पे होना है। कोई भी वीक इंसान, एक वीक इंसान बनके आप इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, किसी भी रिश्ते में हमें किसी पे बैताल नहीं बनना है। ओके, विक्रम बैताल की जोड़ी नहीं बनानी है। यही चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, और ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने बहुत समय बाद अपने आप को थोड़ा संभाला है। फिर से उसी वर्नेबल और वीक स्टेट में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की। ओके, क्योंकि व्यक्ति तो वापस आने के लिए भूमिका बना रहा है। ओके, व्यक्ति तो वापस आने के लिए ट्राई करेगा जरूर आपका। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस आने के बाद उसकी बात भी सुननी है, रिश्ते में एंटर भी कर जाओ कोई बात नहीं, आप तो वेट ही कर रहे हो इस चीज का, बट अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने आप को स्थिर रखना है। ठीक है, फिलहाल आज की रात बहुत ही मिसिंग मिसिंग बीतने वाली है इस व्यक्ति की। आपके लिए बहुत सारी एनर्जी इस व्यक्ति की, बहुत मतलब ये इंसान ना बहुत रॉ फील कर रहा है आज, बहुत ज्यादा। इसको पुरानी भी बातें याद आ रही हैं, इसको अपना बिहेवियर आपके साथ किया हुआ याद आ रहा है, और इसका मन नहीं लग रहा कहीं पे भी आज। ओके, ना खाने पीने में लग रहा है ना अपने काम में लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इसका। बड़ी उड़ी उड़ी सी इसकी एनर्जीज हैं आज, बड़ी एयरी सी सोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारी आज। ठीक है, और उस एनर्जी में व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी आप ही से शुरू हो रही है और आप ही पे खत्म भी हो रही है। ओके, सारी दुनिया घुमाए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नजर और इनकी एनर्जी टिकी हुई आपके ऊपर ही है। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दिस। अपने आप को स्ट्रांग रखें, थोड़ा सा समय परिवर्तित होने का वेट करें, व्यक्ति के आने का वेट करें। ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया एनर्जी एक्सचेंज के लिए। नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, विद द मॉर्निंग थॉट्स। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।